चलो ठीक है, 6:51 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चाइल्ड प्रेजेंटेड विद डिज्निया आफ्टर प्लेइंग मोस्ट इमीडिएटली रेमेडी इज, यानी कि अब उसे डिज्निया खेलने की वजह से उसे दोबारा एस्थमा जो है वो ट्रिगर हो गया। ठीक है। तो मोस्ट इमीडिएट रेमेडी क्या है, आपने उसे वेंटोलिन से नेबुलाइजेशन करवानी है। इनहेल्ड नेबुलाइजर साल्ब्यूटामोल, यानी कि वेंटोलिन से नेबुलाइजेशन करवानी है उसकी। A patient has bradycardia and low blood pressure on investigation, low T3, T4 and increased TSH, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म है। हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट, तो आप उसे हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को क्या देते हैं, लीवोथायरोक्सिन दे देते हैं। पैरासीटामोल पॉइजनिंग कैन बी रिवर्स, इसका एंटीडोट क्या है पैरासीटामोल का, एसिटाइल सिस्टीन। 20 years old boy with rheumatic valvular heart disease has been running a low-grade fever for last 2 weeks. In addition to a pansystolic murmur, he is found to have splenomegaly and clubbing. The treatment is treatment अब rheumatic fever की ट्रीटमेंट में आपने क्या देनी है, पेंसिलिन, साथ को एक एडिशनल एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे। वो कौन सी होती है, पेंसिलिन प्लस जेंटामाइसिन का कवर देते हैं आप। ड्रग विद शॉर्ट हाफ लाइफ एंड गिवन इन इन्फ्यूजन इज, इन्फ्यूजन में आप कौन सी देते हैं, डोपामिन, और इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है। कितनी होती है, आई थिंक 2 आवर्स तक है, इससे भी कम है। डोपामिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, 2 आवर्स है या 30 मिनट्स है। डोपामिन की हाफ लाइफ मुझे अभी बताएं। इसकी हाफ लाइफ सबसे छोटी होती है। ठीक है। MCQ नंबर 655, डोपामिन की हाफ लाइफ बतानी है आपने मुझे कितनी होती है। 2 आवर्स है ना, मुझे भी यही याद आ रहा था, या तो 2 आवर्स है। ठीक है। पेशेंट केम इन डे केयर, ही इज एंशियस विच ड्रग शुड बी गिवन, तो एंशियस एंजाइटी में आप कौन सी दे देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय थायाजाइड डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स क्या करवाते हैं, हाइपोकैलिमिया करवा देंगे ये। ठीक है। और हाइपोकैलिमिया जो है वो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी और उससे ज़्यादा हो जाएगी। ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय हाइपोकैलिमिया, और डाइजॉक्सिन इटसेल्फ क्या कॉज करवाता है, हाइपरकैलिमिया। 45 years old patient is on hypertensive drugs presented with increased LFT and indirect bilirubin. Which drug is responsible? तो प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंसिव है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो, अच्छा सिंपल बात करें कि हाइपरटेंसिव में कौन सी ऐसी ड्रग है जिसे लेने से LFT डीअरेंज हो जाती है या इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो मिथाइल डोपा आ जाएगा। हाँ जी, हाइपोकैलिमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, इसके 4-5 कॉजेज हैं। ठीक है, जिससे डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट इज टेकिंग वॉरफेरिन एंड स्टार्टेड टू ब्लीड, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इट, तो वॉरफेरिन के लिए आपने क्या देना है, अर्ली ट्रीटमेंट के लिए आपने FFP दे देने, और लेट में आपने विटामिन K दे देने 660। 10 years old boy diagnosed with tapeworm infestation, tapeworm में ड्रग ऑफ चॉइस क्या देनी है, नाइक्लोजामाइड। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या देंगे, एसिटाजोलामाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। इंडिकेशन टू स्टॉप द कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज, जब माइग्रेन होगा, अगर एक फीमेल है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ले रही है लेकिन उसे माइग्रेन हो रहा है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने स्टॉप कर देनी है। MRCOG की गाइडलाइंस के अंदर है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स माइग्रेन के पेशेंट फीमेल्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। विच ड्रग इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ कैटिकोलामाइंस फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, तो इंक्रीज कौन करवाती है, कैटिकोलामाइंस यानी कि एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन को फाइजोस्टिगमीन। ड्रग दैट डज नॉट डिक्रीज अप पोटाशियम वर्क लाइक इनहिबिटर ऑफ अल्डोस्टेरोन, तो वो कौन सी होती है, स्पाइरोनोलैक्टोन, यानी कि पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। एंटीबायोटिक गिवन आफ्टर मील, खाने के बाद कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, क्यों देते हैं, टू डिक्रीज द GIT डिस्टर्बेंस, ताकि GIT कम से कम डिस्टर्ब हो। अच्छा, एंटी मलेरियल्स कैसे देते हैं, एंटी मलेरियल्स
ठीक है, इसकी इंडिकेशन होती है कि आपने मिल्क के साथ देनी होती है, एंटी मलेरियल्स। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेलिंग हार्ट में आपने क्या देनी है, डोपामिन, डोपा इंडिब्यूटा। विच ड्रग इंक्रीजेज द हार्ट रेट, यानी कि टेकीकार्डिया करवाती है, बीपी भी इंक्रीज करवाती है और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करवाती है, तो वो कीटामीन है, कीटामीन। लीवर नेक्रोसिस इन हायर डोज, कौन सी ऐसी ड्रग है अगर हम हाई डोज में देंगे तो वो लीवर की नेक्रोसिस करवाती है, पैरासीटामोल। ये क्या होती है, हेपेटोटॉक्सिक होती है। अगर हम इसे ज़्यादा डोज में दें तो। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, तो पल्मोनरी एडिमा में और डिस्निया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या, आईवी फ्रूसामाइड, लूप डायरेटिक्स। ओपियोइड्स किसके ऊपर एक्ट करते हैं, म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियोइड्स फ्लैजेलेस में आपने क्या देनी है, क्लिंडामाइसिन। पेशेंट ब्रॉट टू ईआर अनकॉन्शियस, देयर इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एम्प्टी बॉटल ऑफ एस्प्रिन, तो एस्प्रिन का एंटीडोट क्या है, एक ऐसा एंटीडोट देना है जिसकी वजह से जो एस्प्रिन को बॉडी से एक्सक्रीट करवा दे ताकि इसकी टॉक्सिसिटी ना हो। मोस्ट कॉमन रिस्क ऑफ गिविंग स्टीरॉइड्स टू डायबिटिक पेशेंट इज, तो मैंने आपको बताया था कि ये डायबिटीज इंड्यूस भी करवा देता है, तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल इंक्रीज करवाते हैं, यानी कि इसमें इंक्रीज हो जाएगी ग्लूकोज। हाँ जी, मैं लेक्चर में गई। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। Antacids that slow the gastric emptying and constipation is, कॉन्स्टिपेशन कौन कॉज करवाती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और डायरिया कौन कॉज करवाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। टू प्रिवेंट द ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ड्रग ऑफ चॉइस इसमें कौन से देते हैं, जाइडिवियोडीन, जाइडुवोडीन। ठीक है, ए पेशेंट इज ऑन लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी, ही विल बी हैविंग, स्टीरॉइड्स लेने से क्या हो जाएगा, लिम्फोपीनिया हो जाता है, लिम्फोपीनिया, लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे, इओसिनोफिल्स भी कम हो जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ड्रग वाया ओरल रूट हैविंग एक्वस एब्जॉर्प्शन कौन सी होती है, डाइजॉक्सिन। और कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म्स होती हैं, कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म्स होती हैं, हमने एमसीक्यूज किया, इंपॉर्टेंट है। यस, आईवी डायजेपाम। A patient presented with ingestion of something in drowsy condition, mild depression of respiratory on duty, doctor managed it with sodium bicarbonate. What he has ingested, उसने क्या चीज़ ingest की है, phenobarbital का एंटीडोट होता है NHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। Why cimetidine and sucralfate should be administered at about 2 hours of gap in patient of peptic ulcer, क्योंकि sucralfate जो है डज नॉट लेट सिमेटाडीन टू एब्जॉर्ब, इसलिए हम उसे 2 आवर्स के गैप से देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्डेनसेट्रोन क्या है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, और इसकी इंडिकेशन आपको क्या बताइए, कीमोथेरेपी के अंदर, कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग एंड नोजिया। ए डायबिटिक पेशेंट हैविंग हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट हमने क्या देनी है, कैप्टोप्रिल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डेंटल पेशेंट ऑन स्टीरॉइड वेंट टू द सर्जन, व्हाट विल, सबसे पहले आपने हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करना है। थेराप्यूटिक विंडो, विंडो से आपने क्या चीज़ याद करनी है, रेंज, विंडो से रेंज, लेकिन अगर रेंज का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो आपने इफेक्टिव ब्लड कंसंट्रेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं। और डोज को कैसे चेक करना है, डोज से पोटेंसी, और थेराप्यूटिक इंडेक्स किस चीज़ को शो करती है, सेफ्टी को, विंडो शो करती है रेंज को, और इफेक्टिवनेस किस चीज़ को शो करती है, एफिकेसी को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिवली सिक्रेटेड, किडनी से एक्टिवली कौन सी सिक्रेट हो जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। Colleagues complain about a 30 years old woman who forgives signs on important documents, search for belongings of others in their absence.
He has joined another company and started smoking. He has history of taking some drugs. What test would be do for psychiatric evaluation? तो आप किस चीज़ की psychiatric evaluation करवाएंगे? यूरिन की स्क्रीनिंग करवाएंगे फॉर टॉक्सिकोलॉजी. हो सकता है कोई पॉइजनिंग इनटेक हो. पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू आइसोनियाजिड इज रिवर्स्ड प्रिवेंटेड. उसे आपने कैसे करनी है? पैराडॉक्सिन ऐड कर देना है. B6 एनेस्थेटिक दैट कॉज ब्रोंकोडायलेशन इन एस्थमा. तो वो कौन सी देनी है? एस्थमा के अंदर कीटामीन. लेकिन पोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर जो प्रेफर होता है वो पैथिडीन होती है. ठीक है. ड्रग एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी किस पे डिपेंड करता है? लिपिड की सोलबिलिटी पे. कौन सा क्वेश्चन है? बड़ी प्यारी चीज है. ड्रग एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी किस पे डिपेंड करती है? लिपिड की सोलबिलिटी पे. विच एनेस्थेटिक अंडरगो मैसिव मेटाबॉलिज्म. तो मैसिव मेटाबॉलिज्म किसका होता है? हेलोथेन का. ये आपने तीनों एनेस्थीसिया जो है ना एनेस्थेटिक ड्रग्स दी हुई आपने अच्छे से करनी है. इसके बहुत एमसीक्यूज आते हैं. अबाउट सोडियम क्रोमोलिन ट्रू स्टेटमेंट क्या है? प्रिवेंट एंटीजन एसोसिएटेड विद मास्ट सेल ग्रेनुलेशन. ये हम एस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर ही नीचे शायद लिखा हुआ है. ए पेशेंट A patient was taking aspirin as advised by his cardiologist. Surgeon wants to operate on his inguinal hernia. How many days prior to surgery? Aspirin कितने डेज पहले आपने बंद कर दी है? 1 हफ्ता पहले. 7 to 9 days. अच्छा, इसका किसी को निमोनिक याद है जो रफ़ी के अंदर एक फार्मा का आई थिंक एल्मा. यस, यही वाला निमोनिक है. इसमें आप टाइप कर देंगे सारी कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं. ए से एस्प्रिन आ जाएगी. एल से और एम और ई से आई थिंक एस्ट्रोजन आ जाएगी इसमें. यस. A schizophrenic patient having galactoria and hyperprolactinoma due to which one of these? तो शिजोफ्रीनिया के पेशेंट के अंदर ग्लैक्टोरिया या प्रोलैक्टिनोमा ज़्यादा क्यों होता है? फिनोथायाजिन ड्रग इंड्यूस, यानी कि ड्रग्स वो ले रहा है, ड्रग्स का साइड इफेक्ट आ रहा है. पेशेंट फॉर कॉर्डल ब्लॉक डॉक्टर वांट्स टू गिव मोर एनेस्थीसिया विच विल बी यूज्ड. इसमें कौन सा यूज होता है? बुपीवाकेन. बुपीवाकेन का साइड इफेक्ट बताएं. क्या इसका साइड इफेक्ट क्या आता है? एस्पिरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करते हैं? कॉक्स इनहिबिटर है. एंटी कोगुलेंट्स इन विट्रो कौन सा होता है? हेपरिन होती है. ए फीमेल हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड शी इज नाउ हैविंग चांसेस ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट, सो which postcoital oral contraceptive pill should be used? Levonorgestrel. A female with whitish discharge but fishy odor. तो fishy odor किसका होता है? मेट्रोनिडाजोल इसमें हम देंगे. फिशी ऑर्डर वाइटिश डिस्चार्ज इसमें कौन सा आ जाएगा? बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस. ठीक है. मैग्नीशियम सल्फेट एक्टिंग ऑन न्यूरोट्रांसमीटर NMDA कॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ सीजर्स. ये कैसे एक्ट करता है? इनहिबिट कर देता है कैल्शियम की एंट्री. और इसका एंटीडोट क्या है? इसका मैग्नीशियम सल्फेट का इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए. यस. ठीक है. हाँ जी, अक्सर जगह पे इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया हुआ है. ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट ही है इसका. लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्टेड एट किस जगह पे देते हैं? अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स के अंदर, क्योंकि अगर लोअर बॉर्डर पे देंगे तो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं. वैन निमोनिक पढ़ा हुआ है ना हमने, तो नर्व डैमेज हो जाएगी अगर लोअर बॉर्डर पे देंगे तो. ट्रू अबाउट एस इनहिबिटर्स क्या करती है? इनहिबिट करवाती है फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 और इंक्रीज करवाती है ब्रेडिकाइनिन को. साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या करवाती है? हाइपोटेंशन करवाती है. 700 MCQs क्लियर है.
पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया इन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में कौन से देते हैं? पैथिडीन देते हैं। ड्रग यूज फॉर एब्डोमेन में अगर पेन हो रहा है साथ बिलियरी कॉलिक यानी कि गॉल ब्लैडर वो वाला पेन भी हो रहा है तो उसमें क्या देंगे? हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में पैथिडीन को प्रेफर करना है ओवर मॉर्फिन। पोस्ट ऑप के पेशेंट में वैसे हम केट्रोलैक दे रहे होते हैं पैथिडीन के ऊपर, लेकिन एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर हमने पैथिडीन प्रेफर करना है। और ओवरऑल एस्थमा के पेशेंट में हम क्या देते हैं? कीटामीन ही देते हैं। ठीक है। A male patient on case of renal failure presented with sign and symptom of upper respiratory tract infection. Which one of the following antibiotics safe for this patient? रीनल फेलियर है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आप कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? अजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि जेंटामाइसिन क्या होती है? नेफ्रोटॉक्सिक होती है। Which one decreases the thyroid hormone and increases the thyroid stimulating hormone? मतलब थायराइड को वो डिक्रीज करता है, T3 T4 डिक्रीज है लेकिन TSH इंक्रीज करवाता है, तो प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर। विरापामिल का इफेक्ट क्या आता है? एवी कंडक्टेंस, एवी नोडल कंडक्टेंस को डिक्रीज करवा देता है। MAC in inhalational anesthesia related to oil gas coefficient। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट किसके थ्रू एक्ट करता है? साइक्लिक GMP के थ्रू। हेलुसिनेशन अकर विद कीटामिन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। हेलुसिनेशन को आपने प्रिवेंट कैसे करना है? कीटामिन विद एट्रोपिन। Which drug cause malignant hyperthermia? Halothane। और हमने इसका प्रीवियसली एक और MCQs क्या पढ़ा था? कौन सी क्या चीज मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करी थी? अभी कुछ MCQs में किया है। सक्सिनाइल कोलिन। A multi-gravida patient after 6 week postpartum present the leg pain and upon examination and investigation case of recurrent thrombophlebitis diagnosed। अब उसे क्या कौन सी ड्रग देंगे? DVT डेवलप हो गया मल्टीपैरा में, IV हेपरिन। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इन आई प्रोसीजर इज। लोकल एनेस्थीसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है? क्योंकि ये पेनिट्रेटिंग इंजरी करवा देते हैं आइज में। पेशेंट टेकिंग सम ड्रग्स फॉर किडनी प्रॉब्लम, ही इज गेटिंग ओबीज एंड बफेलो हम्प, तो वो कौन सी ड्रग ले रहा है? प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन क्या करवाती है? कुशिंग डिजीज, स्टीरॉइड्स है ना, तो एक्सोजिनस स्टीरॉइड्स मिले तो वो भी क्या करवाती है? कुशिंग सिंड्रोम करवा देगी। विच एनेस्थेटिक, आवाज बाकी सबको क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है या नहीं है? कट रही है? मैं वैसे भी कुछ MCQs में थोड़ा सा आ रही है आपको। अच्छा चलिए, अब कोई MCQs अगर आपका मिस हो रहा है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है? हो सकता है मेरे वाईफाई का इशू है, लेकिन चलिए ठीक है। कोई रिपीट करना है तो मैं अब कर देती हूँ। कौन से MCQs में आपको आवाज़ क्लियर नहीं आई? ठीक है, वो कट नहीं रही होती। अक्सर मैं भी थोड़ा स्लो स्लो, मतलब एक MCQs के बाद थोड़ा सा रुक जाती हूँ, रीड कर रही होती हूँ नेक्स्ट। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है। ए पेशेंट अंडरगोइंग GA जनरल एनेस्थीसिया बट हैज़ severe vomiting not responding to normal medication, what will you give? अब आप उसे क्या देंगे? वॉमिटिंग में क्या देंगे? ऑनडेंसेट्रॉन। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था पोस्ट कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग में भी आपने देनी है। पेशेंट टेकिंग थायराइड डाययूरेटिक फॉर 10 वीक्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट? तो थायराइड डाययूरेटिक्स क्या करवाते हैं? कार्डिक आउटपुट को भी डिक्रीज करवा देते हैं। सिमेटेडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? H2 एंटागोनिस्ट होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद रूमेटिक फीवर, तो रूमेटिक फीवर के पेशेंट में आपने क्या देनी है? प्रोकेनामाइड पेंसिलिन। और पहले हमने पेंसिलिन के साथ कौन सी एंटीबायोटिक का कवर दिया था पहले वाले MCQs में? Patient got malaria third time despite using mosquito nets and repellent. Which one of the following anti-malarial drug used for chloroquine resistant uncomplicated
अच्छा, ये आपने देखना होता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है या अनकॉम्प्लिकेटेड है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड में फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी क्या होती है, आर्टिमेसिन विद कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये किस में देते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में। और कौन सी ऐसी ड्रग है जो फेल्सीपेरम के अंदर रेजिस्टेंट है। फेल्सीपेरम में रेजिस्टेंस कौन सी है, क्लोरोक्वीन ही हमने किया हुआ। क्लोरोक्वीन आ जाएगा इसमें, ठीक है, क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट होता है ये फेल्सीपेरम इससे। नैलेक्सोन इज यूज्ड इन फॉलोइंग थिंग्स। तो नैलेक्सोन कब देनी है, मॉर्फिन की पॉइजनिंग के अंदर। अच्छा, ये एक दफ़ा आप कंफर्म करें कि क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट कौन से मलेरिया की टाइप होती है, फेल्सीपेरम, ओवेल या वाइवेक्स या मलेरी। जहाँ तक मुझे याद है ये पी फेल्सीपेरम रेजिस्टेंट, क्लोरोक्वीन इसमें रेजिस्टेंट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज टेकिकार्डिया एट नॉर्मल डोज। तो नॉर्मल डोज पे भी टेकिकार्डिया कौन करती है, पैथिडीन। कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन में बी डिजॉल्व बाय oral treatment with quinodioxypolic acid. A patient is a known case of migraine associated with aura. Prophylaxis में आपने क्या देनी है, propranolol. Which of the drug of choice in 49 years old male patient hypertension और dyspnea. तो डिस्निया में आपने उसे क्या देनी है, मेटोप्रोलोल, बीटा ब्लॉकर दे देना साथ। इसमें किस नाम से आती है मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल किस नेम से आएगी ये, इंडिराल के नाम से शायद ही आती है। B6 इज गिवन विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो B6 किसके साथ देते हैं, पायरोडॉक्सिन किसके साथ देते हैं, आइसोनियाजिक के साथ। अच्छा, कंफर्म कर ले, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, ठीक है, हो सकता है वो, ये कंफर्म कर ले एक दफ़ा आप, मुझे कंफर्म नहीं है। हेलोथिन कॉजेज राइज इन टेम्परेचर अप टू 105 फ़ारेनहाइट। मैकेनिज्म इसका क्या है, हीट जनरेट क्यों हो रही है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक वेजोडाइलेटर प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर एंजाइना के ट्रीटमेंट में, वेरापामिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। Mifepristone given to terminate the pregnancy, it is anti-progesterone. Sensitive area of brain to inhalational anesthesia is रेटिकुलर एक्टिवेटिव सिस्टम। ये क्या किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, ये अराउजल के अंदर, स्लीप एंड अराउजल। ए वुमन विद इन्फेक्शन टुक एंटीबायोटिक्स फॉर 2 weeks डिवेलप पैनसाइटोपिनिया। तो पैनसाइटोपिनिया किसका फीचर है, ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, फैट मैरो होता है ग्रेटर देन पैनसाइटोपिनिया। ठीक है। A patient of age 50 years, non-diabetes, he is chain smoker having BP raised, है drug of choice, blood pressure, diabetic, और उसमें क्या देते हैं, कैप्टोप्रिल, मैंने आपको बहुत दफ़ा बता दिया। हेलोथिन इज गिवन एज जनरल एनेस्थीसिया एंड पुअर एनाल्जेसिया। तो कौन सी ड्रग इसमें ऐड करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड उसे एनाल्जेसिया प्रोवाइड करेगी। नियोस्टिग्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट करवाता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को। थियोपेंटल का मैकेनिज्म, थियोपेंटल एक्शन टर्मिनेटेड इन 15 मिनट्स बाय, क्योंकि वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टिश्यूज के अंदर। pK of lignocaine is 7.9 and body pH is 6.9. How much drug will be ionized? तो 90% जो ड्रग है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ड्रग इज यूजुअली, एक ड्रग में क्या है, वीक बेस है, विल बी मोर आयोनाइज्ड व्हेन पीएच वैल्यू लोअर देन इट्स पीके। तो बॉडी के पीएच उससे ज़्यादा या कम है, बॉडी के पीएच कम है ना, एज पीएच इज 1 यूनिट लोअर देन पीके, सो द रेशियो इज 90/10।
आयोनाइज्ड वर्सेस नॉन आयोनाइज्ड की रेशियो क्या है? 90:10, तो 90% आ जाएगा इसका आंसर। अमंग द ड्रग गिवन विच वन इज ए नॉन केस ऑफ फ्लूइड रिटेंशन? कौन करवाती है? ऑक्सीटोसिन। एंटी माइक्रोबियल फॉर अमीबिक लिवर एब्सेस में क्या देते हैं? मेट्रोनिडाजोल नहीं है तो ट्रिनिडाजोल, अदरवाइज आपने मेट्रोनिडाजोल को प्रेफर करना है। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस ड्रग का है? एड्रेनालिन का। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस क्यों होती है? एनसिड्स की वजह से। एनसिड्स रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस के 4 कॉजेज हैं, ये आपके फर्स्ट एड के अंदर दिया हुआ है, रीनल वाले चैप्टर में, पैथोलॉजी के अंदर। कॉज के सिकल सेल डिजीज या ट्रेट हो सकती है एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, एनएलजीजिया यानी कि एनसिड्स आ जाएंगी। एनसिड्स जो होती है ना, ये बहुत सारी मतलब रीनल के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस कर रही होती हैं, रीनल डिजीज में भी एक कॉज होती है, डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। इन नॉन केस ऑफ ये रिपीटेड एमसीयूज है डायबिटिक और एंटी हाइपरटेंसिव कौन सी ड्रग है? कैप्टोप्रिल। डेप्सोन गिवन टू ए लेडी फॉर अरिथमिया नोड्यूसम, नाउ शी हैज डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। एमसीवी अगर 100 से ऊपर है तो वो रेटिक्स काउंट 16 है, तो रेटिक्स का क्या मतलब है कि रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है, और ड्रग कोई डेप्सोन की हिस्ट्री है, तो जब भी ड्रग की हिस्ट्री हो, ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल ऑफ 9 वीक प्रेग्नेंट केम विद हाइपरटेंशन रेज्ड ब्लड प्रेशर, तो कौन सी ड्रग देंगे प्रेगनेंसी के अंदर? लेबिटालोल ग्रेटर देन मिथाइल डोपा। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर क्या देनी है? हाइड्रोलाजिन ग्रेटर देन लेबिटालोल। एक्लेम्शिया के अंदर MgSO4। और मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ड्रग सबसे शॉर्ट हाफ लाइफ का क्या मतलब है? रीच स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्विकली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोनाउंस्ड बैड इफेक्ट? किडनी के अंदर सबसे बुरा इफेक्ट कौन करता है? सिस्प्लाटिन, ठीक है। हमने क्लास 5:30 स्टार्ट की थी, ठीक है, 6:30 में तो बस हमने एंड कर देनी है अब। सिस्प्लाटिन का क्या होती है? ये बहुत एंटी कैंसर होती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ठीक है। आइसोनियाजिड कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। प्रोप्रेनोलोल की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? ये मैंने आपको बताया था कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, वो आपने एस्थमा के अंदर उसका कोई इतना अच्छा रोल नहीं है, क्योंकि ब्रोंकोस्पैज्म कॉज करते हैं, एस्थमा को वर्स कर देते हैं, तो प्रोप्रेनोलोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एस्थमा के अंदर। हाउ मेनी वेपोराइजर्स और वेपोराइजर डायल्स settings are equivalent to 1 ml of isoflurane in a typical anesthetic machine, तो 200 vaporizers जो हैं वो इक्वल होते हैं 1 ml of isoflurane, ठीक है। पेशेंट विद लिवर सिरोसिस केम फॉर कोलिसिस्टेक्टमी, नो एनी अदर कोमॉर्बिडिटी। मसल रिलैक्सेंट उसकी क्या है? सिस्टाक्यूरेनियम। लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में आपने कौन सी मसल रिलैक्सेंट देनी है? सिस्टाक्यूरेनियम। What is the approximate percentage range of calcium hydroxide typically found in soda lime, a common absorb used in anesthesia machine? में कितने परसेंट आपने देनी है? 75 to 90%। Salbutamol, a bronchodilator commonly used in the treatment of asthma, can be lead to electrolyte imbalance. When used excessively क्या करवाती है? हाइपोकैलीमिया करवा देती है। Which one of the following medication is commonly used for maintenance therapy in Crohn disease? तो हमने पहले भी कर लिया, क्या देंगे मेंटेनेंस या रिमिशन थेरेपी में? एजाथायोप्रिन। In pregnant women with gestational diabetes, metformin is often prescribed. What is one of the metabolic effect of metformin? क्या करवाती है? फैट की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करवाती है, यानी कि आवाज़ नहीं आ रही आपको? आ रही है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो मेटफॉर्मिन है वो आप किस पेशेंट में देते हैं? ओबीज पेशेंट्स के अंदर देते हैं। ये वेट लूज करवा देती है, क्या करवाती है? उनका वेट लॉस करवा देती है मेटफॉर्मिन। ठीक है, पीसीओएस के अंदर भी इसका रोल है। टोलब्यूटामाइड एल्डरली पेशेंट्स में देते हैं। ठीक है, 750 MCQs क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं 751. In anesthesia, when used balanced anesthesia technique, what percentage of anesthesia is typically allocated to activate both alpha and gamma receptors? तो 50-50 दोनों होते हैं. Which IV local anesthetic agent is commonly associated with fewer systemic side effects and is often used for minor surgical procedures? Lidocaine. तो मतलब माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर हम प्रोसीजर रूम में भी लिडोकेन ही यूज़ कर रहे होते हैं. फेज 1 डीपोलराइजिंग ब्लॉक रिलेटेड टू किसके साथ रिलेटेड होता है? फेसिकुलेशंस के साथ. ये फेसिकुलेशंस आ रही होती हैं इसमें. Patient after taking some drugs went unconscious, also have increased salivation bradycardia, and which drug should be given to antagonize the symptom? तो ब्रेडिकार्डिया में आप क्या देते हैं? ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट्स में क्या देंगे? एट्रोपिन देंगे. Which one of the following anti-tuberculous drug cause disturbance of hepatic function? तो रिफेम्पिसिन. एक्थीजिया बाय एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट, तो आप उसे ट्रीटमेंट के लिए अगर एक्थीजिया इसका साइड इफेक्ट आ रहा है एंटीसाइकोटिक का, आप उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे. एंटीसाइकोटिक जितनी भी ड्रग्स होती हैं इनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं. पेशेंट आपके पास दोबारा प्रेजेंट करेंगे उसके साइड इफेक्ट के साथ. ठीक है, तो आपने उनको ट्रीट करना होता है. एक्थीजिया ही आप थोड़ा सा सर्च करें एक्थीजिया क्या है, ये सर्च करके यहाँ चैट बॉक्स में टाइप करते हैं. ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड माओ इनिबिटर्स, दोनों का क्या है? इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है अगर इसे सर्टेन फूड्स के साथ लिया जाए तो. ए पेशेंट आफ्टर आरटीए मूवमेंट डिसऑर्डर इनएबिलिटी टू रिमेन स्टिल. एग्जैक्टली, जो एंटीसाइकोटिक वाले पेशेंट्स होते हैं ना, ये किस तरह आ रहे होते हैं? टार्डिव डिस्काइनेजिया के साथ भी आ रहे होते हैं. टार्डिव ठीक है. इसमें जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि वो कंटिन्यूसली माउथ की च्विंग लाइक मूवमेंट करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ वो मूवमेंट करते रहेंगे. उनकी पूरी बॉडी के अंदर ना बहुत एक एबनॉर्मल कंटिन्यूस मूवमेंट्स आ रही होती हैं. तो वो कंटिन्यूस मूवमेंट्स वो किसका साइड इफेक्ट होती हैं? वो एंटीसाइकोटिक, कोई जैसे अल्जाइमर है, कोई और जिस जो भी उसकी इंडिकेशंस होती हैं उसके लिए वो शिजोफ्रीनिया, इस तरह के सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं. तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने साइड इफेक्ट्स को ट्रीट करना होता है. फिर ए पेशेंट आफ्टर आरटीए हैज़ ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड 80 mmHg, हार्ट रेट भी डिक्रीज है, ब्रेडिकार्डिया है. विच ड्रग शुड बी गिवन? अब हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए क्या देंगे? एट्रोपिन देंगे. एमसीक्यूज नंबर है 759. पेशेंट के बीच कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज्ड है, ऑक्सीजन 50 पे है, पीएच उसकी 7.4 है, बाइकार्बोनेट बहुत डिक्रीज्ड है. तो ये मोस्ट लाइकली एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी है. एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हाइपर वेंटिलेशन करवा लेगी, रिजल्ट इन अर्ली अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं जो आपसे अर्ली पूछा जाए और लेट. अर्ली क्या करवाएगी? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. अगर कंपनसेट हो जाएगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है, इसके दोनों कॉजेज आती हैं. और मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस टाइप की होगी? इंक्रीज्ड एनाइन गैप या नॉर्मल एनाइन गैप? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यस, इंक्रीज्ड एनाइन गैप के साथ. सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर कौन सा है? मेलॉक्सिकैम या सेलिकॉक्सिब? बेंजोडाइजेपिन एंड फ्लोमेजिनिल हैव 7 मेंबर्ड कंपोनेंट विच आर कॉमन इन बोथ. तो दोनों में क्या होती है? डायज़ेपिन रिंग होती है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड अमोनिया क्या होती है? सेफ्ट्राइएक्सोन प्लस क्लिथ्रोमाइसिन. प्रोपाइल थायोयूरासिल हेल्प्स इन द हाइपोथायरॉयडिज्म वाया, ब्लॉक करती है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को. एडिनोसिन इन द सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया किस क्या करती है? एवी नोडल को ब्लॉक कर देती है, एवी नोड को. इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन आफ्टर पिट्यूटरी क्रेनियोफ्रेंजियोमा रिसेक्शन, विच ड्रग will be affected for induction of ovulation? HCG followed by GnRH. Which anti-tuberculous drug is contraindicated in pregnancy? Streptomycin आप नहीं देते. पेशेंट इज डायबिटिक हाइपरटेंसिव, हमने बहुत दफ़ा कर लिया है. हार्ट डिजीज़ में आपने उसे क्या देनी है? एस्प्रिन के साथ क्लोपिडोग्रिल. हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स को क्लोमिफिन.
नहीं, इसका तो पिट्यूटरी क्रेनियोफ्रेंजियोमास है ना, तो क्रेनियोफ्रेंजियोमास के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव हो गया ना, तो आपने HCG देनी है फॉलोड बाय GnRH। अच्छा, ए चाइल्ड हैज हिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग फ्रॉम द रस्टी पाइप प्रेजेंट विद एनीमिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, लेड पॉइजनिंग एंड द रिस्ट ड्रॉप आता है। एक अगर यस, पीसीओस क्लोमिफेन सिट्रेट जो है ना पीसीओस में दे रहे होते हैं हम, पीसीओस की फर्स्ट लाइन है ये। अच्छा, जब भी रिस्ट ड्रॉप आए या तो रेडियल नर्व डैमेज हो गई है उसकी वजह से भी रिस्ट ड्रॉप आते हैं, या लेड पॉइजनिंग के अंदर भी आता है, इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। थेराप्यूटिक डोज ऑफ ड्रग किस चीज को इंडिकेट करती है, पोटेंसी को। फीमेल केम विथ शिजोफ्रेनिया बीपी 110/70 यूजिंग फिनोथाइजिन फॉर नाउ दिस नाउ प्रेजेंट विद मिल्की वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड प्रोलैक्टिनोमा है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट को नहीं पता होता कि कौन सी ड्रग दी है। डोब्यूटामिन अपोज्ड बाय लेबिटालोल। पेशेंट हैज रिस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओपियोइड्स, एक्ट ऑन किस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग मायो रिसेप्टर्स के ऊपर, म्यू रिसेप्टर्स। और ट्रेमाडोल किसके ऊपर एक्ट करते हैं, वीक म्यू रिसेप्टर्स पे। सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी है, एम्फिटामिन। पार्किंसन पेशेंट टेकिंग लीवोडोपा, साइड इफेक्ट क्या आएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। एनेस्थीसिया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन 70% बर्न पेशेंट में कौन सा है, सुक्सामिथोनियम। क्लोरोथायाजाइड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका क्या है, केजी लक्ष्मोनी को आपने याद रखना है, उसमें क्या आता है एंड में, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर यूरिसीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। पेशेंट हैज साइनोसाइटिस एंड नेजल कंजेशन विद फंगल इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट इसका क्या है, एम्फोटेरिसिन बी। A man working in factory has neuronal degeneration due to exposure to lead poisoning. Patient on steroid has poor wound healing due to decreased collagen production, करवा देती हैं। सेफ ड्रग प्री ऑपरेटिवली फॉर क्रॉनिक लिवर डिजीज में हम CLD के पेशेंट में क्या यूज़ करते हैं, प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को फांटा पिला देते हैं, फेंटिनिल। ट्राइकोमोनास में कौन सी ड्रग देते हैं, मेट्रोनिडाजोल। पेंसिलिन में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या कॉज करता है, ब्रोंकोस्पैज्म, तो उसमें आपने ट्रीटमेंट क्या देनी है, IM एड्रेनालिन। मेनिंजाइटिस ड्यू टू स्टेप निमोनी इन 14 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, ड्रग ऑफ चॉइस में क्या है, पेंसिलिन जी। अल्कोहलिक पर्सन डेवलप हेपेटिक सिरोसिस, डाययूरेटिक्स ऑफ चॉइस टू रिलीव द एडिमा और असाइटिस में आप क्या देते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन। पेशेंट डायग्नोज विद डायबिटीज मेलाइटिस वाज प्रिस्क्राइब एन ओरल हाइपोग्लाइसीमी, की मैंने आपको एग्जैक्टली ये MCQs बताया था, तो इसमें कौन सी जो है वो सीवियर RBS, मैंने आपको 30 भी बताई थी कि 30 पे RBS कौन करवाता है, ग्लाइमप्राइड। फ्रूसमाइड नहीं, जब भी एडिमा और असाइटिस के पेशेंट्स आते हैं ना, तो आपने उसमें स्पाइरोनोलैक्टोन देनी होती है, ठीक है। लूप डायरेटिक्स आपने वो हार्ट डिजीज में आपने देनी होती है। Which one is not given orally because of highly first pass effect inactivation by liver, तो वो कौन सी होती है, एड्रेनालिन। वुमेन टुक टू मैनी टैबलेट्स एक्सिटामाइनोफिन, अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लीवर में 3 दिन के बाद नेक्रोसिस हो जाएगी। आफ्टर ट्रांसफ्यूजन एक्यूट रिएक्शन अक्कर, मैनेजमेंट इसकी क्या होगी, आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद एक्यूट रिएक्शन अक्कर, तो मैनेजमेंट क्या देंगे हम, ब्रोंको अगर स्पैजम हो जाते तो IM एड्रेनालिन देंगे। प्रेग्नेंट लेडी विद ब्लड शुगर 300 केम टू हॉस्पिटल, व्हाट शुड बी गिवन, अब आपसे क्या देंगे, इंसुलिन देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन मीडिएट इट्स वेसोडाइलेटर एक्शन थ्रू साइक्लिक GMP। 75-year-old male recently diagnosed with diabetes, which one of the following treatment is preferred, अब आप उसमें क्या देंगे, टोल ब्यूटामाइड। ओल्ड एज के अंदर डायबिटिक पेशेंट के अंदर कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं, टोल ब्यूटामाइड। Easiest way to measure the clearance of a drug is plasma half-life. Postmenopausal women present with breast carcinoma की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, टैमोक्सिफिन, हम सारे रीड कर लेते हैं, मैंने आपको कुछ कुछ बताए भी हुए हैं इसमें से। ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन प्रीमेनोपॉजल वुमेन एंड आल्सो सिलेक्टेड प्री और सिलेक्टेड पोस्टमेनोपॉजल के अंदर क्या देंगे, टैमोक्सिफिन। लेकिन अगर पोस्टमेनोपॉजल वुमेन है ब्रेस्ट कार्सिनोमा की, उसमें क्या देना है, अरोमाटेज इनहिबिटर।
और अगर उसके साथ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री आ जाए तो रिलॉक्सिफिन। लो एस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करती है? हेपेटिक एडिनोमा। हाई एस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करवाएगी? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। और एस्ट्रोजन कॉन्टेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करवाएंगी? ब्रेस्ट कार्सिनोमा ग्रेटर देन डीवीटी। A lady with lupus on steroid, how to overcome long term toxicity of steroid? तो डिवाइड द डोज इनटू मल्टीपल टू अवॉइड द टॉक्सिसिटी। थोड़ी थोड़ी जो डोजेज है ना, यानी कि अगर आपने टीडीएस के अंदर देना है तो मतलब डोजेस कुछ कुछ डोजेस में डिवाइड कर लेंगे उसको। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोप्रोमाजिन इज मसल टोन को डिक्रीज कर देती है। एंटीकोआगुलेंट्स इन एट्रियल फिब्रिलेशन इज वारफेरिन। Patient for burn with family history of one member died due to general anesthesia. Contraindication इसमें क्या है? सक्सामिथोनियम। सक्सामिथोनियम क्या है? सक्सिनाइल कोलिन है। ये बर्न वाले पेशेंट में नहीं देते। ये बर्न इंड्यूस्ड क्या कॉज करवाती है? हाइपर केलीमिया। और हाइपर केलीमिया की वजह से क्या हो जाएगा? कार्डिक अरिथमियाज हो जाएंगे, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। इन एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट विच शुड बी गिवन, क्या देंगे उसे? डाइजॉक्सिन। एसएलई नेफ्राइटिस, एसएलई के अंदर आपने कभी भी प्रेडनिसोलोन खाली नहीं देना, क्योंकि एसएलई दो चीज़ें हैं, एसएलई प्लस नेफ्राइटिस है। तो आपने इसमें कॉम्बिनेशन देना है दोनों चीज़ों के, एमसीक्यूज एग्जाम में आया था। तो कॉम्बिनेशन आपने इसमें क्या देनी है? प्रेडनिसोलोन के साथ एजाथायोप्रीन। ठीक है। डाइजॉक्सिन आप पूछ रही हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में, सॉरी डाइजॉक्सिन ही है। ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन में आपने पेशेंट को क्या देनी होती है? डाइजॉक्सिन देनी होती है। अच्छा, इसका ना मैं आपको एंटी रिथमिक ड्रग्स बुक से करवा देती हूँ थोड़ी सी, ठीक है? वहाँ इसकी अच्छी लिखी हुई है। अच्छा, अगर आप पेज नंबर फर्स्ट का निकालें 326, ठीक है? तो डाइजॉक्सिन के क्लिनिकल यूजेस में लिखा हुआ है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर हम डाइजॉक्सिन देते हैं। ठीक है। और दूसरा आप कह रही हैं कि फ्लैकानाइड और वेरापामिल, फ्लैकानाइड देख लेते हैं। फ्लैकानाइड में भी एट्रियल फिब्रिलेशन दिया हुआ है, वो है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इंक्लूडिंग एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है। और ये आप बुक को फॉलो करें ना, पेज नंबर 326 पे आए, साथ 327 पे। ठीक है। और विरापामिल देख लेते हैं। विरापामिल की इंडिकेशन में क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन में सिर्फ रेट को कंट्रोल करने के लिए देनी है। विरापामिल क्या करती है? एट्रियल फिब्रिलेशन में रेट को कंट्रोल करती है। ठीक है। और ये भी सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के साथ प्रिवेंट करने के लिए इसको दी जाती है, प्रिवेंट करती है। ये प्रिवेंशन ऑफ नोडल एरिथमियाज और रेट कंट्रोल की बात करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। ठीक है। लेकिन इसके डाइजॉक्सिन में इसका प्रॉपर लिखा हुआ है कि कब देते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स को देते हैं। अच्छा, 800 MCQs क्लियर हैं? मैम, फ्लेकानाइट जो होती है ना, ये हम एफिब में तब देते हैं जब कोई हार्ट डिजीज ना हो, मतलब सिर्फ एफिब हो, और हार्ट डिजीज हो कोई और साथ में एफिब हो तो फिर हम डाइजॉक्सिन देते हैं। पोस्ट एमआई के पेशेंट्स के अंदर और हार्ट डिजीज में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फ्लैकानाइड जो है, इसके एडवर्स इफेक्ट में आप देखें कि
पोस्ट एम आई के बाद भी और इस्केमिक हार्ट डिजीज में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फ्लैकेनाइड। ठीक है, जी मैम, इसलिए तो अगर कोई सिर्फ अकेला एफिब होगा, कोई हार्ट डिजीज नहीं होगी, तो फिर हम फ्लेकानाइड देंगे। अच्छा ठीक है, 800 MCQ सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? इसका ऑप्शन यही होगा, डाइजॉक्सिन ही है। मैंने आपको बुक से बताया ना 326 पे। ठीक है, डी ही आपने फॉलो करना है। रिदम को जब कंट्रोल करना है, रेट को कंट्रोल करना है। ठीक है, अच्छा बाकी आप लोगों के 300+ MCQs रह गए हैं, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। ठीक है, और 800 MCQs हमने अपने लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई और क्वेश्चन? चलें ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है, और नेक्स्ट MCQs आपने कर लेने हैं। चलें ठीक है, आज के अंदर अंदर ना आपने कोशिश करनी है बाकी सारे MCQs भी आप कर लें। ठीक है, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कंप्लीट करने आपने डबल एक MCQs। ठीक है।